नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। लगातार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और विस्तार के बाद लगातार ये चर्चा चलती रही कि आखिर बिना विभाग के मंत्री कब तक रहेंगे, लेकिन आखिरकार विभाग मिल गए और विभाग का जब बंटवारा हुआ तो साफ नजर आ रहा है कि 50-50 का खेल चला है। लेकिन कुछ जगह 55 भी यदि सिंधिया के पक्ष में गया हो तो बड़ी बात नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। जनसंपर्क जैसे कई अहम पद मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास रखे हैं, जबकि गृह, जेल, संसदीय कार्य मंत्री, विधि विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को दिए गए हैं। गोपाल भार्गव को पीडब्ल्यूडी और जगदीश देवड़ा को वित्त विभाग की महती जिम्मेदारी सौंपी गई है। यशोधरा राजे को खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग को मिला है, जबकि विश्वास सारंग चिकित्सा, शिक्षा और अन्य विभाग के मंत्री होंगे। पुनर्वास मंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ ही सिंधिया खेमे के मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इमरती देवी को महिला बाल विकास विभाग का जिम्मा दिया गया है। साथ ही सीएम शिवराज ने अपने मंत्रियों को जो काम बांटा है उससे साफ नजर आ रहा है कि सिंधिया की पसंद का काम चला है और सिंधिया की पसंद पर तरजीह भी दी गई है। आप देखिए कि पहले महेंद्र सिंह जो पहले के श्रम मंत्री थे कांग्रेस में, लेकिन अब उनको बड़ी जिम्मेदारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग दिया गया। इसी तरह यदि हम बात करें तो गोविंद राजपूत के पास वही विभाग अब फिर दिखाई देंगे, चाहे राजस्व की बात करें या परिवहन की, दोनों बड़े विभाग हैं। और ऊर्जा मंत्री बनाया गया है प्रद्युम्न सिंह तोमर को, जो सिंधिया के बड़े नजदीक माने जाते हैं। पहले वो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। इसी तरह जल संसाधन जैसा बड़ा विभाग लगातार हम देख रहे हैं कि तुलसी सिलावट के पास है और इमरती देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री बनकर उभरी हैं। और ये वही महिला एवं बाल विकास मंत्री है जो लगातार ये कहती रही थी कि यदि सिंधिया कहे तो मैं कुएं में कूद जाऊं, तो क्या उनकी बात को तरजीह दी गई है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश की सियासत, मध्य प्रदेश की राजनीति का असर दूसरे जगह भी दिखाई देगा जब हम देखेंगे कि कौन सा मंत्री किस विभाग में होगा। और अभी जो विभाग दिखाई दे रहा है, जैसे तुलसी सिलावट जल संसाधन, मछुआ कल्याण, मत्स्य विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी, पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी और कुटीर ग्रामोद्योग की जिम्मेदारी हम देख रहे हैं। गोपाल भार्गव वन विभाग की जिम्मेदारी, पहले भी वन मंत्री रहे हैं। विजय शाह एक बार फिर उनके हाथ में होगी। और वित्त, वाणिज्य, कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का जिम्मा जगदीश देवड़ा के पास। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के संरक्षण का विभाग है बिशाहू लाल, कांग्रेस से आए, लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी खेल, युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार हम देख रहे हैं। यशोधरा राजे के पास नगरीय विकास एवं आवास की बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह को मिली। और जैसे ही मंत्रियों का पद मिला है, मंत्रियों को विभाग बटे हैं, तो देखिए कुछ मंत्रियों से हमने बात की तो अलग अलग। रामकिशोर कावरे जी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। चूंकि अब आयुष विभाग का दायित्व उनको सौंपा गया है, किस तरीके से आगे की रणनीति रहने वाली है और क्या ऐसे नए जो इनोवेटिव्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे, कैसे देखते हैं नई जिम्मेदारी, नया दायित्व? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो जवाबदारी मुझ पर सौंपी है, निश्चित रूप से जिस उम्मीद के साथ में, उस उम्मीद पे मैं खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। रही बात विभाग की, और इस कोरोना महामारी के इस काल में निश्चित रूप से आयुर्वेदिक का एक अलग स्थान है पूरे भारत देश में। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आयुर्वेद को एक नया स्थान दिया गया है। और आज हम जब देखते हैं इस कोरोना के महामारी के उसमें, तो निश्चित रूप से हर वो व्यक्ति आयुर्वेद के क्षेत्र में जाने का काम कर रहा है। अपने घर में ही रह के अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकता है उस पर चिंता कर रहा है। और आयुर्वेद का जो काढ़ा है, उस काढ़ा का उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ रखने का काम कर रहा है। और निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश में आयुर्वेद ने एक नया स्थान पाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक दायित्व दिया, दायित्व के साथ साथ अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार लगभग 100 दिन बाद हो पाया। तमाम सारे आरोप कांग्रेस ने लगाए, तमाम सारे आरोप विभागों के बंटवारे को लेकर भी लगाए। कैसे देखते हैं कांग्रेस किस तरीके से राजनीति? देखिए, कांग्रेस का काम विपक्ष की भूमिका में है, उसका काम है विरोध करना। यदि विरोध नहीं करेगा, अपने आप को दिखेगा नहीं, तो समाप्त हो जाएगा, जैसे हम सब लोग जानते हैं। लेकिन जहां तक के रही बात इस 100 दिन की, हमने 100 दिन में
एक लक्ष्य हमारा जो था कि हम अपने प्रदेश की जनता को कैसे स्वच्छ रख सके, हमारे प्रदेश की जनता का कैसे हम ध्यान रख सके, हमने सारा वो 100 दिन में हमने काम किया है। चाहे वो हमारे प्रवासी मजदूरों की हम बात करें, हमने उसकी चिंता किया है। चाहे वो हमारे गांव में काम करने वाला व्यक्ति जो हमारा मजदूर है, हमने उसको रोजगार देने का काम किया है। हमने इस 100 दिन में हमने कोरोना महामारी को हमने रोकने का काम किया, हमने कंट्रोल करने का काम किया है, और इस 100 दिन में हमने ये सारा चीज हमने करके दिखाया है। एक बात और कही जा रही थी कांग्रेस की तरफ से भी कि जो सिंधिया खेमा है उसको कहीं ना कहीं मलाईदार विभाग मिल सकते हैं, और कहीं ना कहीं बड़े विभाग गए भी उसी तरफ। नहीं, विभाग कभी कोई मलाईदार नहीं होता। विभाग के माध्यम से हम क्षेत्र के विकास कैसे कर सकते हैं, ये मेन हमारा उद्देश्य है। और विभाग की हम चिंता नहीं करते, हम विभाग की चिंता इसलिए नहीं करते क्योंकि हम विकास की राजनीति करते हैं। हम विकास पर काम करने वाले व्यक्ति हों। भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है सेवा, और सेवा के भाव को लेकर कोई भी जगह मिल जाए हमें काम करने का। हमें तो ध्यान है, जब हम ग्राम पंचायत के उपसरपंच थे तब हमारे को पंचायत की जवाबदारी, हम पार्टी के रीति नीति, पार्टी का जो विचार है उसको नीचे तक के लेकर जाते हैं, और जनप्रतिनिधि बनकर जब हमें अवसर मिलता है सेवा करने, तो सरकार में रह के पॉलिसी बनाकर उस जनता की सेवा करने का काम करते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं, जैसे निर्दलीयों की बात करें तो निर्दलीय भी आपके साथ आए हैं। दूसरी बात अगर बात की जाए, कांग्रेस के एक विधायक पद्म सिंह तो लोधी जो है, उन्होंने भी कल कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की है, उनको निगम अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो जिस तरीके से अब ऐसे और भी लोग हैं, क्या मानते हैं आप, संपर्क में हैं ऐसे और भी लोग? देखिए, जो अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहता है, इसका मूल यही भाव है। और निश्चित रूप से जिन्हें लगा 15 महीने तो रहे वो लोधी साहब, लेकिन जब उनके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, और जब यहाँ पर उन्होंने देखा कि 15 साल में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस प्रदेश में, चाहे वो किसान के लिए हो, चाहे मजदूर के लिए हो, चाहे अन्य वर्गों के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, आज उसी से प्रभावित होकर, क्योंकि वो जानते हैं ना, आज उनके क्षेत्र की बात जब आती है तो उनके मन में एक लालसा थी कि मैं अपने क्षेत्र का कैसे विकास करूंगा, क्योंकि उनको जाना है 3.5 साल बाद जाना है फिर उसी क्षेत्र में, तो इसलिए विकास के साथ उन्होंने निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जिस तरीके से साफ तौर पर आपने देखा कि रामकिशोर कावरे जी हैं, आयुष विभाग का उनको दायित्व सौंपा गया है, और साफ तौर पर आयुष विभाग के दायित्व को वो बाखूबी तरीके से निभाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से चुनावों की बात की जाए, या फिर आगामी जो वर्ष में, जब आगामी सालों में चुनाव होंगे विधानसभा के, तो उनको लेकर भी उनकी तैयारी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ दुष्यंत पारासर, IND24 भोपाल। मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हुआ, लेकिन विस्तार के बाद लंबा इंतजार किया गया और अब विभाग के साथ मंत्री दिखाई भी देने लगे। मेरे साथ इस वक्त उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव है। लंबे समय तक एबीवीपी की राजनीति करते रहे तो छात्रों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और आज छात्रों का विभाग भी मोहन जी आपके पास है। पहले तो आपको बहुत सारी बधाई, और क्या कहा जाए कि जो कॉलेज के दिन है वो अब मंत्री के रूप में किस तरह याद आ रहे हैं? जी नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री, माननीय BD शर्मा जी, माननीय सुहास भगत जी, माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी का आभार मानता हूं। और आप सबका प्रेम है कि मुझे उच्च शिक्षा का काम मिला है। ये बात सही कि कॉलेज जीवन में मैं फर्स्ट ईयर में 1982 में जॉइंट सेक्रेटरी लड़ा, BSc करने के दरमियान सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट लड़ा। तो पढ़ाई के साथ राजनीति का जो शुरू से हमारा छात्र राजनीति के माध्यम से विद्यार्थी परिषद में काम करने का मौका मिला, बाद में मैं लगातार जुड़ा रहा। ये बात सत्य है कि मुझे शिक्षा से बहुत प्रेम है, पढ़ाई का बड़ा आनंद आता है, इसलिए BSc, LLB, MA, MBA, PhD खूब आनंद से पढ़ता रहा। अब चूंकि वो भूमिका हमारी है, इसलिए इस नाते से हम चाहते हैं कि आने वाले समय में शिक्षा के माध्यम से मध्य प्रदेश की और कैसे आगे बाकी चीज़ों में भूमिका बने। खास करके हमने सबने देखा है कि पिछले 15 सालों माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री और पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री भाजपा सरकार ने काफ़ी काम किया था। अभी इसमें और काम करने की गुंजाइश है, हम बाकी समय में और आगे काम करेंगे। तो दक्षिण के जितने राज्य हैं, केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, महाराष्ट्र हो, इनसे भी हम अपना एजुकेशन की तुलना करते हुए इसमें बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मोहन जी, जैसा आप कह रहे हैं कि एक तो लगातार आप शिक्षा के प्रति, और मैंने देखा कि राजनीति सियासत करते करते आपने डॉक्टरेट भी किया, तो क्या पहले से ये लग रहा था कि इसी तरह का विभाग, क्योंकि जब हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, करीब मैं ऑफिस में चर्चा कर रहा देख रहा था, तो मैंने कहा था देख के कि शायद उच्च शिक्षा का विभाग मोहन यादव के पास हो सकता है, क्योंकि वो डॉक्टर मोहन यादव।
ये आपका आभार है। ये मंत्रिमंडल में माननीय शिवराज सिंह जी ने इस बात को ज्यादा उनने तरजीह दी है कि भाई जो जिस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको उस क्षेत्र से जोड़ करके काम दिया जाए। मैं आभार मानता हूं कि चूंकि मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूं तो उनने मौका दिया है, और अलग अलग दूसरे मंत्रियों को भी कोशिश ही की गई जो जिसमें जिसकी रुचि है। यद्यपि मैं पर्यटन में भी काम कर चुका हूं, संस्कृति में काम कर चुका हूं, यूडीए का मैं निर्माण एजेंसी भी मैं 10 साल तक चला चुका हूं, तो लेकिन जो काम दिया हम बहुत अच्छे से करेंगे, और शिक्षा में बहुत काम की गुंजाइश है। आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन बड़े चैलेंजेस है, क्योंकि उपचुनाव भी सामने है। 24 सीटों पर आप लोग को चुनाव लड़ना है, और इस बीच में विस्तार को लेकर भी तमाम तरह की कवायदें चलते हैं। कांग्रेस के विपक्ष में है, उसका काम है कि वो आरोप लगाए, लेकिन ये जो चुनौती है इसमें शिक्षा भी देखना है, तमाम तरह के जो विभाग अलग अलग वितरित किए गए हैं। क्या आप देख रहे हैं कि एक बड़ा चैलेंज सामने खड़ा है, और वो लोग जो कल तक कांग्रेस के रहा करते थे अब तो खैर बीजेपी के कहला रहे हैं, और बड़े जो जिन्हें मलाईदार पद कहा जाता है वो सब उनके पास दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये मैंने कहा कि कांग्रेस का काम है वो विपक्ष की भूमिका में है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, वो आकर अपनी बात कहे, लेकिन कांग्रेस के लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि विभागों में मलाई और छाछ न ढूंढने का प्रयास करें। ये दृष्टि हमको कहीं न कहीं अपनी भूमिका में संदिग्ध करती है। सब विभाग बराबर, सरकार के सारे विभाग कोई कम किसी से पड़ता नहीं, इसलिए उन कामों के अंदर कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो, उसको बताए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और कोई सकारात्मक सुझाव हो उसको लेके आए तो भी हम अच्छे से उसका स्वागत करेंगे। सकारात्मक भूमिका विपक्ष की निभाए, हम इसका भी स्वागत करेंगे। लेकिन ये खाली निंदा के लिए निंदा करना ये अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि इनको अपनी भूमिका बदलना चाहिए। और रही बात उपचुनाव की और पार्टी की दृष्टि से, तो भाजपा संगठन आधारित पार्टी है, और हमारी विचारधारा में कई लोग समाहित होते आए हैं, और हमने उनको इतना अपनाया है कि उनका बाद में हमारे भाजपा से जीवन भर का नाता जुड़ा रहा है। राजमाता जी सिंधिया स्वयं हमारे बीच में 1967 में आई और उन्होंने संयुक्त सरकार बनाई थी। राजमाता जी का ही खून पसीने से पूरा भाजपा और जनसंघ को खड़ा करने में उन्होंने योगदान दिया है। ऐसे कई पुराने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे बीच में जनसंघ के संस्थापक रहे हैं, तो माननीय सिंधिया जी के जो लोग आए हैं स्वाभिमान के साथ आए। प्रजातंत्र में ये इस बात की छूट तो रहती है, और कोई भी आदमी आया तो ऐसे आकर के नहीं बना, आकर के अपने मंत्री पद को लात मार के आया, विधायक पद को लात मार के आया है, स्वयं अपने पूरे जीवन की तपस्या को चैलेंज के रूप में लेकर के आया है। तो जो स्वाभिमानी लोग रहते हैं, और लोकतंत्र का ये सुंदरता भी है। अगर विचारों की और काम करने की कई बाध्यता आती है या कोई तकलीफ होती है तो वो किसी से भी जुड़ सकता है, लेकिन अगर वो राष्ट्रवादी विचारों से जुड़ता है तो बहुत अच्छी बात है। और सिंधिया जी ने तो कई बार इस बात को सिद्ध किया है। जब भी मौका पड़ा उनने, चाहे 370 धारा कश्मीर में लगाने का मामला हो, राम मंदिर का मामला, उन्होंने खुल करके भाजपा की विचारधारा का समर्थन किया था। ये तो कांग्रेस के अंदर भी ऐसे जो अच्छे लोग हैं उनको मौका मिलेगा तो सब आएंगे, कोई छूटने वाला नहीं। तो ये सचिन पायलट को भी एक मैसेज है इस तरह से कि आप भी आ जाए? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस अपने अंतर विरोधों से घिरी हुई, और कांग्रेस के जो अंदर क्षमतावान लोग, योग्यता वाले लोग कांग्रेस के अंदर रहने में बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। तो और भी संभावना कौन कौन आ सकते हैं, उसमें राजस्थान भी एक हो सकता है। इसके पूर्ववर्ती हम देखा, चाहे अर्जुन सिंह जी का समय हो, चाहे शरद पवार का समय हो, सबने कांग्रेस छोड़ी है। एक अंतिम छोटा सा सवाल है, प्रायोरिटी क्या रहने वाली, प्राथमिकता, चूंकि अब आप उच्च शिक्षा मंत्री? देखिए, मेरी प्रायोरिटी ये है कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में वातावरण अच्छा बने, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में मिलकर के काम कैसे करें, पुराने विश्वविद्यालयों के अंदर नवीन कोर्स कैसे लाएं, विद्यार्थियों के अंदर दुनिया से चैलेंज करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ों को लाने का प्रयास करें। इसी के साथ साथ शिक्षकों के अंदर की जो परेशानी है, अतिथि शिक्षकों की परेशानी है, हम कोशिश करेंगे उन सबका समाधान कराएं। चलिए, ये थे मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन उच्च शिक्षा, चूंकि शिक्षा में मेरा रुझान रहा, पढ़ने लिखने का शौक रहा है, तो उम्मीद की जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में ये दिखाई भी देगा, और यही लोग सोचते भी हैं। विपिन के साथ मनोज सैनी, IND24 भोपाल। चलिए, तो विभागों का वितरण हो गया, और विभाग मिलने के बाद ही अब राजनीति भी दिखाई देने लगी है। कुछ लोग अच्छा इसको नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मंत्री रहे अजय बिश्नोई, जो लगातार चर्चाओं में बने हैं इन दिनों अपने ट्वीट को लेकर, अब उन्होंने एक ताजा ट्वीट किया है। इस हाथ दे उस हाथ ले का शानदार प्रस्तुत हुआ है। मध्य प्रदेश की वर्तमान राजनीति में आज सरकार ना तो बनाना थी और ना गिराना, फिर यह क्यों किया गया? आप भाजपा को कहां ले जाना चाहते हैं? जनता को बताएं ना बताएं, भाजपा को यह बताना होगा, या फिर हमें संस्कारों का उल्टा पाठ पढ़ाना होगा? सीधे तौर पर एक बड़ा हमला, मंत्री विभाग का वितरण हुआ है, और उसके बाद यह कहा जा सकता है कि अजय बिश्नोई के निशाने पर है भारतीय जनता पार्टी। सीधे तौर पर कहा कि भाजपा को बताना होगा, और अजय बिश्नोई बहुत उम्मीद लाकर बैठे थे कि महाकौशल से शायद उनको स्थान मिल जाएगा, लेकिन बीच में एक मसला आया जिसके कारण जब
पहले की सरकार में वो खुद स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और उस दौर में उनको अपना पद छोड़ना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद हाशिए पर चले गए थे, फिर वापसी हुई भारतीय जनता पार्टी में, चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए और अब उम्मीद लाकर बैठे थे कि शायद मंत्री पद में, मंत्री परिषद में जगह मिलेगी। जगह नहीं मिली विस्तार में, और जब से लेके अभी तक लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि तो इस वक्त आप देख रहे हैं ये ट्वीट किया है। और मेरे साथ इस वक्त कुणाल चौधरी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। कुणाल जी, स्वागत है आपका। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ, विस्तार में देरी हुई लेकिन अंधेर नहीं हुआ, अब तो विभाग भी मिल गए हैं, लेकिन अजय बिश्नोई ने ट्वीट भी कर दिया। आपके हिसाब से अंधेर हुआ नहीं हुआ, ये आप तय कैसे कर सकते हैं कि अंधेर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जिस प्रकार की राजनीतिक हालात है, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार की स्थितियों में मध्य प्रदेश के साथ ये इनका अंधेर मध्य प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है। मध्य प्रदेश में और खास तौर पे मैं एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते भी कि एक दल के व्यक्ति जिन्होंने जीवन भर अपना इसमें सौंप दिया, जिस परिस्थितियों में पार्टियों को खड़ा करा, पर आज उनकी जो हालतें हो रही है कि जब एक अजय बिश्नोई जी का वो ट्वीट नहीं, वो एक बड़ी मार्मिक बात उन्होंने कही कि आज जो परिस्थितियां थी, आपने पहले कहा कि हमें सत्ता बनानी थी तो लाने जिलाने का काम करा। कल एक व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हैं और सीधे उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे देते हैं। कहीं आपके विधायक इतने पुराने पड़े हुए हैं, 5-5, 6-6 बार के विधायक पड़े हुए हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में, ना वो मंत्री बन पाए, ना कभी निगम मंडल बन पाए, ना कभी, और उनको छोड़ के ऐसी क्या जरूरत थी और ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिस प्रकार से बनाना पड़ा। और स्पष्ट है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, इस हाथ ले उस हाथ देने का काम करा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा बताते हुए कहीं ना कहीं बड़ी बात, क्योंकि पहले भी अजय बिश्नोई जी ने बात रखी थी कि 14 मंत्री जो अभी विधानसभा में सदस्य नहीं है उनको पहले मंत्री बनाया जाता। मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक सुचिता थी, जो पार्टी विद द डिफरेंस की बात करती थी, जो चाल चेहरे चरित्र की बात करती थी, वो स्पष्ट हो चुका है कि जनादेश से जीत नहीं सकते। धन बल और बाहुबल के माध्यम से ये कहीं ना कहीं जनादेश को खरीदने की कोशिश करते हैं, पर चिंता नहीं करें, अभी फिर उपचुनाव आएंगे, जनता इन्हें जनादेश में सबक सिखाएगी। लेकिन इस बीच में चर्चा ये भी है कुणाल जी बड़ी तेजी से कि मध्य प्रदेश में जो विभागों का वितरण हुआ है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि मलाईदार पद, कांग्रेस ने भी ये कहा था और अब सिंधिया के पास दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि एक सीधे तौर पर मैसेज है राजस्थान में सचिन पायलट को? क्या मैसेज क्या किसको देना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, पर जिस प्रकार का मलाईदार मंत्रालय, ये वो जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां, ये लूट की इनकी एक इच्छा है सबकी कि कैसे लूटे। इनके लिए जनता की सेवा का कोई मतलब नहीं, सिर्फ लूट की इच्छा है। ये विभाग, मंत्रालय, मलाईदार और विभागों के लिए इतनी लंबी खींचतान, मतलब ये सौदेबाजी की लड़ाई है भैया। इसमें मतलब मलाई क्या कहते हैं, ये सौदेबाजी हुई है, उसकी मलाई है, और आगे बहुत लड़ाई रहेगी। मतलब ये क्या है कि अपने जिनके जबीर है उनको कैसे ये ठीक कर पाएंगे, किस प्रकार की स्थितियों में रख पाएंगे। ये जमीनी कार्यकर्ता जो है इनका वो लुट गया है, और वो कहीं ना कहीं लगातार संघर्ष करके उसको उम्मीद थी कि सरकार आएगी तो कुछ जमीनी कार्य होंगे, पर जनता आहत है, जनता को ना तो राहत है, पर पूरे मध्य प्रदेश में लगातार सिर्फ चर्चा किस बात की, किसको विभाग मिलेगा, किसको मलाईदार मिलेगा, किसका क्या होगा, टाइगर जितना जाएगा मर जाएगा टाइगर। इसके अलावा जो मूल रूप से राजनीति होना चाहिए कि मध्य प्रदेश कोविड के महासंकट में है, मध्य प्रदेश का किसान परेशान है, नौजवान, उनके लिए क्या परिस्थितियां क्या नहीं है, हर वर्ग इनसे आहत है और जनता इन्हें जवाब देगी। और ये जो मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हम लोकतंत्र को खरीद लेंगे, जनादेश में कुछ लोगों को खरीद फरोख्त करा जा सकता है, पर जिस दिन जनता के बीच में जाओगे, जनता ने आपको मुंह के खिलाई है, अगर राजनीतिक सुचिता सारी तो पेशेंस रखिए, 5 साल बाद फिर चुनाव आता है, उसमें जनता तय करेगी कि किसकी क्या स्थिति है, किसने क्या काम किया, खराब किया, गलत किया। पर जनता को छोड़ के जो खरीद फरोख्त की राजनीति, और इसमें ऐसा क्या मजबूरी रहती कि एक बार जो 6 साल भर विधायक रहा है उन्हें आप मंत्री बना देते हो। और चलिए मैं जवाब ले लेता हूं कुणाल जी, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। राहुल कोठारी इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। राहुल जी, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, विभाग भी बढ़ गए, देर हो गई पर अंधेर होते होते बच गया। नहीं, मैं आपका पूरा प्रश्न सुन नहीं पाया, आवाज कट रही। मैंने कहा कुणाल कह रहे थे कि अभी मेरे साथ जुड़े हुए थे, विधायक हैं, वो ये कह रहे थे कि देर हो गई पर अंधेर भी कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने विभागों के वितरण में।
देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट अब चरम पर आ गई है, क्योंकि उन्होंने दिख गया है। तो उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मंत्रिमंडल का जब बंटवारा होगा, विस्तार जब होगा, विभाग जब बंटेंगे, उस समय इतना बेहतरीन संतुलन सबके बीच में दिखाई देगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को साबित कर दिया है कि हम परिवार भाव क्या होता है, किस तरीके से सुशासन को लाना चाहिए, किस तरीके से अच्छे लोगों को विभाग देना चाहिए। और आज कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को विभाग जैसा महत्वपूर्ण महकमा दिया जाता है। कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव जी जैसे मुख्य आदमी को पीडब्ल्यूडी दिया जाता है। और लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज विभाग का वितरण हुआ है, बहुत एक संतुलन अपने आप में हर चीज में दिखाई दिया है, चाहे क्षेत्र की बात करें, चाहे विभाग की, चाहे मंत्री की, चाहे उसके गुट की। लेकिन आज जिस तरीके से पूरी चीजें निकल कर आई हैं, उसमें बहुत साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छी नियत से करके खड़ा किया है। और इस पूरे मामले में विश्वास है कि प्रदेश का जो विकास है वो बहुत अब आगे जाएगा और उसको कांग्रेस पार्टी कहीं भी दूर लेकिन राहुल जी, इस बीच अजय बिश्नोई आपके पूर्व मंत्री रहे हैं, जिम्मेदार लीडर हैं, विधायक हैं, उन्होंने कह दिया इस हाथ दे उस हाथ ले का शानदार प्रस्तुतिकरण किया है भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की वर्तमान राजनीति में। आज जब सरकार ना तो बनाना थी और ना गिराना था, फिर यह क्यों किया गया? भाजपा को कहां ले जाना चाहते हैं? जनता को बताएं ना बताएं, भाजपा को यह बताना होगा या फिर हमें संस्कारों का उल्टा पाठ पढ़ाना होगा? इस पर भी प्रतिक्रिया दे दीजिए। नहीं, मुझे लगता है, देखिए, अजय बिश्नोई जी की जो प्रतिक्रिया आई होगी या ट्वीट किया होगा, उस पर बेहतर तरीके से वही खुद बता पाएंगे कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये सारी बातें लिखी है, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है और हमारी उन पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं यही बात कहूंगा कि हर व्यक्ति को अपने आप में वाणी का संतुलन रखना चाहिए और वाणी का संतुलन सभी रखते हैं। मुझे लगता है अजय बिश्नोई जी ने जो बात बोली है वो किसी अलग परिप्रेक्ष्य से बोली होगी, लेकिन मीडिया, आप जानते हैं, और कांग्रेस पार्टी इस बात में लगातार जो है चीजों को तोड़ना मरोड़ना जानती है और लगातार ये चीज चालू रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनसे घबराने वाली नहीं है। हम लोगों ने जिस तरीके से विभाग का वितरण किया, मैं मानता हूं कि उसमें थोड़ी बहुत देरी हुई है, लेकिन अंधेर नहीं हुआ है। आज कुणाल योगेश यादव जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस विभाग के वितरण की ये बातचीत कर रहे हैं कि देरी हुई, निश्चित ही इसमें सिंधिया एंड ग्रुप की हठधर्मिता चली है और तुष्टीकरण की नीति चली है, इसलिए मुख्यमंत्री बेबस और बेचार नजर आए हैं। और ये बात स्पष्ट भी हो गई विभागों के वितरण से। ऐसे भारी भरकम विभाग सिंधिया ग्रुप को प्रदान किए गए कि जिनकी आलोचना एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं करते थे। महिला बाल विकास विभाग में इमरती देवी पर आरोप लगाए गए, कई बार तुलसी सिलावट पर आरोप किया गया, गोविंद राजपूत की राजस्व और परिवहन शैली पर आरोपित किया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही। और अब उन्हीं विभागों को भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री स्वीकार करते हुए शर्त प्रदान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तुष्टीकरण की और दबाव की राजनीति है। निश्चित सिंधिया एंड कंपनी के दबाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी आ गई है। तो नहीं है कांग्रेस का, ये दर्द तो नहीं है कांग्रेस का कि सब कुछ दे दिया सिंधिया को? हाँ, तो बिल्कुल ये तो अजय बिश्नोई जी ने स्वीकार कर लिया। अजय बिश्नोई जी सच कहते हैं, इस हाथ दे उस हाथ ले। इसका अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का, एक वरिष्ठ नेता का जो दर्द है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को प्रकट करता है। राहुल जी, अब आप समझ जी, निश्चित रूप से इनकी बौखलाहट अब चरम पर है और इस तरह के बयान आते रहेंगे। लेकिन हमारा आपसे यही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में सरकार सही तरीके से चलाने का मौका दिया जाए। जो 15 महीने इन्होंने लूट खसोट की राजनीति करी है, उसको भारतीय जनता पार्टी थाले में बंद करेगी, उस मामले की जांच कराएगी और जो कांग्रेस के नेता इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रहे होंगे उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने में देर नहीं करेगी। अब कांग्रेस पार्टी अपना राजस्थान संभाल नहीं पाई है, मध्य प्रदेश संभाल नहीं पाई है, कम से कम महाराष्ट्र की चिंता करे, छत्तीसगढ़ की चिंता करे, यही मेरा इनसे निवेदन है। योगेश जी, अब तैयारी राजस्थान की। प्रवक्ता महोदय थे कि जो उस समय कांग्रेस के मंत्री थे और जिन पर आप आरोप लगाते थे, आप वो आपके मंत्री हो गए, तो क्या आप उन पर भी जांच करेंगे क्या? तो बहुत खुशी होगी यदि आप उन पर जांच बैठाते हैं, तो बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शिता नजर आएगी। आपने कहा था कि जांच की जानी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्रालय में जांच की जानी चाहिए, महिला बाल विकास में जांच की जानी चाहिए, तो मैं स्वागत करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के चलिए, मुझे लग रहा है कि ये सब चलता रहेगा, अब समय इजाजत नहीं दे रहा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सादी कुणाल मेरे साथ जुड़े थे, कुणाल जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ विभागों का वितरण हो गया। विभागों पर पार्टी के अंदर ही अजय बिश्नोई ने सवाल खड़े कर दिए और कुछ ऐसा कहा है जिसका जवाब उन्होंने कहा कि बीजेपी को कम से कम भाजपा के अंदर ही देना पड़ेगा। लेकिन ये भी बता रहा है कि सिंधिया के आने के बाद ये साफ हो चला है कि सिंधिया ने जो चाहा वो उनको विभाग मिले हैं। अब आगे चलकर किस तरह शिवराज,
और महाराज नजर आते हैं, इस पर नजर रहेगी, क्योंकि चुनौती 24 की है। अब 24 भी नहीं, 25 सीटों पर चुनाव होना है। 25 का पंगा किस तरफ जाएगा, कैसा कैसा दिखाई देगा, नजर बनाए रखेंगे। लेकिन ये जरूर है कि आज मिल गए विभाग। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई न्यूज़ 24 पर।